कि टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा YouTube चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने YouTube चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ID, फेसबुक पेजेस है, सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बिना वक्त ख़राब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करना चाहूँगा, देखिए हमारे जो एक व्यूअर्स थे या फिर जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने जो है हमसे डिमांड की कि सर ये जो VMOU यानी जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, इसके लिए जो डिफ़ॉल्टर के फॉर्म निकलते हैं, तो ये डिफ़ॉल्टर फॉर्म है क्या, इसकी पूरी कोई जानकारी मिल सकती है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक जो है डाउट के अंदर है कि सर डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये वो वगैरह। तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है मेरे को कि ये वीडियो आपको जो है बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। तो इसको जो है पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में भी जो है जब मैं जानकारी जो है आपके साथ में शेयर करूंगा, बाद में भी जो है आपका मन रहेगा कि इसको लाइक किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके सभी डाउट, क्योंकि ये कोई एक स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स की परेशानी है कि उनकी मार्कशीट में मतलब उनको जो है डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, तो ये कैसे पता लगेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारे पास में वो टॉपिक है कि यदि NC लिखा हुआ है मार्कशीट में। अब देखिए क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट अपडेट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट में लिखा होता है NC, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे NC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। हालांकि NC का मतलब लोग समझते हैं कि नॉन कॉलेजिएट, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नॉन कॉलेजिएट नहीं होता इसमें, ठीक है ना। यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं घर बैठकर ये जो एग्ज़ाम देने का कार्य करते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उस सब्सक्राइबर को जो है संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को खुद भी जो है ये जानकारी लेने में थोड़ा सा समय लगा। तो उसको जो है उसके लिए मेरे को जो है आप जो है माफ़ कर सकते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिनको मैं सेटिस्फाइड नहीं कर सका। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो समस्या है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में हो सकती है, तो फिर मैंने जो है वीडियो लाना ही बेहतर समझा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगर आपकी मार्कशीट में NC लिखा हुआ है, इस NC का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है ना। नॉट क्लियर मतलब क्लियर नहीं कर रही है, यानी आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, यानी आप उस सब्जेक्ट में आपकी जो है बैक लग गई है, या फिर आप फेल हो गए हैं, या फिर आपकी सप्लीमेंट्री आ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट में, अब देखिए कौन सा नियम काम करेगा ये भी मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में है, असाइनमेंट में है, या फिर थ्योरी में है। तो ये NC जो है किस तरह से नॉट क्लियर का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से हमारे को समझना है, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा पेशेंस बना कर, क्योंकि आप जो है जल्दबाजी में रहते हैं, तो इस कारण जो है पूरी सटीक जानकारी आप तक होती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपकी मार्कशीट में NC लिखा हुआ है तो आपको डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा साधा है कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म भी जो है एक एग्ज़ाम फॉर्म की तरह होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि गत वर्ष या फिर जो है पहले से या फिर पूर्व में आयोजित, देखिए पिछले बार एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण या फिर अनुपस्थित, यानी सीधी सी बात है कि पिछली बार आपके जैसे मान लेते हैं कि जनवरी के अंदर फॉर्म भरे गए और आपकी एग्ज़ाम हुई, तो उस एग्ज़ाम के अंदर आप जो है फेल हो गए या फिर आपकी अनुपस्थिति हो गई किसी भी कारणवश, तो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा NC, यानी नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब आपने क्लियर नहीं किए उस चीज़ को।
आपने जो उस सब्जेक्ट को पास नहीं किया, तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के अंदर नॉट क्लियर लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में अभी क्लियर नहीं है। और अगर ये लिखा हुआ है कि SC, तो इसका मतलब क्या होता है कि सक्सेसली क्लियर, ठीक है ना, सक्सेस क्लियर, यानी उस सब्जेक्ट को आपने जो है क्लियर कर लिया है। तो उस टाइम जो है डिफॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अगर NC लिखा हुआ हो यानी नॉट क्लियर लिखा हुआ हो तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम में या तो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर अनुपस्थित किसी कारणवश रहे होंगे, तो आपकी मार्कशीट में यही लिखा जाएगा। तो जब डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको जो है अपने पिछले एग्ज़ाम की कुछ भी जानकारी के अनुसार जो है आपको फॉर्म भरना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर असाइनमेंट में NC लिखा हुआ है तो क्या करना है, थ्योरी में NC है या फिर प्रैक्टिकल के अंदर NC है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम को भी एक जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि डिफ़ॉल्टर का मतलब सीधा साधा कि या तो आपने जो है उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है, या फिर आप फेल हो चुके हैं, या फिर आप उस एग्ज़ाम में अनुपस्थित थे, या फिर आपकी सप्लीमेंट्री आ चुकी है, या फिर सीधा साधा कहे तो बैक लग चुकी है वगैरह वगैरह। यानी डिफ़ॉल्टर इस सबसे अपन समझ सकते हैं कि आपका जो कुछ भी ऐसा प्रोसेस रहा है जिस कारण उस सब्जेक्ट को आप क्लियर नहीं कर पाए, और सभी सब्जेक्ट का जब रेशियो निकाला तो मार्कशीट के अंदर नीचे लिखा हुआ आ गया NC यानी नॉट क्लियर, यानी आप क्लियर नहीं है, ठीक है ना, यानी फेल की जगह ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप जो है डिफ़ॉल्टर फॉर्म को भर के उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि अगर असाइनमेंट में नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है तो क्या हमारे को डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट में नॉट क्लियर मतलब असाइनमेंट आपने क्लियर नहीं करवाया है, तो आप जो है बाई पोस्ट या फिर ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा जो है अपना असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब रिजल्ट वापस अपडेट किया जाएगा तो आपको जो है सक्सेसफुली क्लियर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप थ्योरी के अंदर आपके NC लिखा हुआ है या फिर प्रैक्टिकल के अंदर आपके NC लिखा हुआ है, तो थ्योरी के अंदर NC लिखा हुआ होने पर जो है आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, और जब तक आप फॉर्म भरेंगे नहीं, वापस एग्ज़ाम देंगे नहीं, उसको क्लियर करेंगे नहीं, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरी के अंदर अगर NC लिखा हुआ आ रहा है और प्रैक्टिकल के अंदर भी NC लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने की पूरी ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका जो है नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम का प्रोसीजर हो तो आपको एग्ज़ाम में बैठाया जाए और आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। अब प्रैक्टिकल में भी NC लिखा हुआ हो रहा है तो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है, तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके NC असाइनमेंट में है तो सिंपल है कि आपको जमा करवाना है, उसमें आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। और नियम जो है दोस्तों ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बार बार जो है हम वीडियो बनाते हैं तो नया नया अपडेट आ जाता है हर यूनिवर्सिटी का। कभी डिफ़ॉल्टर फॉर्म जो है किस स्टूडेंट के लिए किस तरह से जो है रियायत मिल जाती है, कभी तो असाइनमेंट में भी डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो ऐसा जो है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा है कि असाइनमेंट में अगर NC लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे को असाइनमेंट जो है समय से पहले हमारे को असाइनमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन थ्योरी के अंदर है, प्रैक्टिकल के अंदर है, तो फिर जो है आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरना पड़ता है। फिर अगली बार अगर प्रैक्टिकल का कैंप होगा तो आपको अटेंड करवा दिया जाएगा, और थ्योरी का एग्ज़ाम होगा तो आपको भी जो है उसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये होती है डिफ़ॉल्टर फॉर्म की पूरी जानकारी, ठीक है ना, कि सिंपल सा है कि बैक लग गई या फिर पिछले कुछ कारणों की वजह से आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या आपकी सप्लीमेंट्री या फिर बैक, या फिर आप फेल हो चुके हैं, तो ऐसे जो है इस डिफ़ॉल्टर सबको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैक का सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा, चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम समय से पहले डालने का प्रयास करते हैं, और समय पे भी जो है हर अपडेट आपको जो है बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।